नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? फाइनली हमारे सर से थोड़े से जो है संकट के बादल हट गए हैं, बट ये युद्ध है, पता नहीं इसका कुछ नहीं कह सकते कि ना, युद्ध का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम सेफ है। जोधपुर आप लोगों को पता हुआ रेड अलर्ट में भी था, कभी ग्रीन अलर्ट में था, थोड़ा डर था, बट ऊपर वाले पे भरोसा था, हमारे नौजवानों पे भरोसा था, सरकार पे भरोसा था, सब कुछ ठीक रहा। अब इसी कड़ी में हम लोग इतना डर गए, भूल ही गए आरजेएस के फॉर्म भरे जा चुके हैं। हाँ, आरजेएस के फॉर्म के साथ ही अभी सबके टेंशन है कि आरजेएस रुका हुआ था, क्योंकि इसके अंदर एक्सपीरियंस ऐड होगा कि नहीं होगा, इसलिए था। तो अभी तक एक्सपीरियंस के बारे में तो कुछ आया नहीं है कि एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है या नहीं है। तो अगर उसको छोड़ो तो इसका मतलब आरजेएस का एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म तो उन्होंने भर दिया है ना। होगा जो चेंज होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। छत्तीसगढ़ वालों, आप कभी देखो, कभी भी एग्जाम हो सकता है, अभी पोस्टपोन हुए, तो जिनके फॉर्म भरे जा चुके हैं, जिनके एग्जाम की डेट आके पोस्टपोन हुए, वो लोग पढ़ना शुरू करो भाई, अब तो टेंशन ना लो और पढ़ना स्टार्ट करो। तो मार्च में आरजेएस के फॉर्म भरे गए थे, और छत्तीसगढ़ वालों आपके 18 मई को एग्ज़ाम होने वाला था, पोस्टपोन हो गया। तो दोनों ही अब तैयार हो जाओ, दोनों की प्री के एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ वालों की हो सकता है महीने भर में डेट आ जाए, 2 महीने में आ जाए, और आरजेएस वालों अपने भी 1-2 महीने में डेट आ सकती है। ठीक है, इसी कड़ी में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे पास 2 तरह की चीज़ें हैं। पहला आता है हमारा टेस्ट सीरीज। हमारे पास आरजेएस की 3 तरह की टेस्ट सीरीज चल रही है। अभी मैं आरजेएस का बता रही हूँ, फिर मैं छत्तीसगढ़ का बताऊँगी। ठीक है, आरजेएस की हमारे पास 3 तरह की टेस्ट सीरीज चल रही है। पहला आता है मॉक टेस्ट सीरीज। मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है। इस मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर ये सारे पेपर बन चुके हैं, पहले अप्रैल में स्टार्ट किया, सारे पेपर बन चुके हैं और हमारे ऐप पे अपलोड हो चुके हैं। वहाँ पे क्वेश्चन बने हुए हैं, ऐसे एक पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चन बने हुए हैं, आपके सुंदर से सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन के लास्ट के अंदर ही उसके अंदर जो है आंसर की भी दे रखी है। आप अपना पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगी, बट उसका प्रिंट है, डायरेक्ट प्रिंट का कमांड देकर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं उसके। ठीक है, तो प्रिंट निकाल के अपना आराम से आप अपना पेपर निकाल के पेपर करो। और आपको लगता है मेरी पूरी प्रिपरेशन नहीं हुई, कोई बात नहीं, पहले पेपर करो, फिर पता चल जाएगा हिंदू लॉ में क्या पढ़ना है, मुस्लिम लॉ में क्या पढ़ना है, कोर्ट फीस एक्ट में क्या पढ़ना है, पार्टनरशिप में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो नए सब्जेक्ट जुड़े हैं, जो बीएनएसएस जुड़े हैं, उनमें क्या पढ़ना है। क्योंकि लोग अफवाह फैला रहे, कंपेरेटिव क्वेश्चन पूछते हैं कि पुराने में क्या था, नए में। अरे क्यों पूछेंगे कंपेरेटिव क्वेश्चन भाई, वो क्वेश्चन बना के पूछ लेंगे ना, कंपैरिजन थोड़ी पूछना है। वो तो आपको दोनों पढ़ाना चाहते हैं, उनको कंपैरिजन से क्या मतलब, उनको तो ये मतलब है तुम्हें दोनों सेक्शन पता होने चाहिए, बाकी कंपैरिजन ऐसे नहीं पूछेंगे, फालतू अफवाहें हैं, फिर कंपैरेटिव कुछ नहीं है। आप उठा के देख लो, दिल्ली जुडिशरी का एग्जाम हुआ अभी, दिल्ली हाई जुडिशरी का, वहाँ पे नए वाले लॉज पूछे गए, पुराने भी दोनों थे, कोई कंपैरेटिव एक भी क्वेश्चन नहीं था वहाँ पे। ठीक है, तो आप अपने प्रिपरेशन इस तरह से कर सकते हैं, पहले मॉक टेस्ट से सॉल्व कर लो, फिर उसके बिहाफ पे आपकी जो गलतियाँ उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो। इसके अंदर टोटल 10 पेपर है। कितने पेपर है? 10 पेपर है। प्री के क्वेश्चन है और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है, और क्वेश्चन के साथ उसका आंसर है, एलोब्रेट नहीं है क्वेश्चन, और उसका आंसर है ABCD के फॉर्म में। और इसकी फीस है 2000 रुपीज़, जो आपको डायरेक्ट ऐप पर ही जाना है, वहीं से परचेज करना, वहीं मिल जाएगा। जैसे आप ले लेते हो मुझे एक मैसेज कर दो, मैडम हमने ले लिया, ताकि कल को मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर दूंगी। कोई भी टाइपिंग एरर, इतने सारे क्वेश्चन टाइम होते हैं, टाइपिंग एरर होना स्वाभाविक है, तो जहाँ टाइपिंग एरर हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो, क्योंकि आप कोर्स लेगे तभी मैं आपकी टाइपिंग एरर सॉल्व करूंगी ना, ऐसा तो करूंगी नहीं, लेकिन कोर्स लेने के बाद मेरी दायित्व है कि मैं करूंगी। और ये जो पेपर है ये दोनों लैंग्वेज में है, क्वेश्चन हिंदी में भी है, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश दोनों है, 10 पेपर में ऐसा ही है। ठीक है, सेकेंड हमारी चल रही है प्री की टेस्ट सीरीज। प्री टेस्ट सीरीज, इसका एक सुंदर सा शेड्यूल बना हुआ है हमारा, वो शेड्यूल मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे आपको दिख जाएगा, या परचेज करने से पहले शेड्यूल देखना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मेरा नंबर यहीं पे लिखे हुए है, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है, आप उस पर मैसेज करके शेड्यूल ले लीजिए। शेड्यूल में पूरा प्रिस्क्राइब किया गया है कि BNSS यहाँ से यहाँ तक का पेपर है, CRPC का यहाँ से है, CPC का यहाँ से है, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से, वो उसको प्रिस्क्राइब किया गया है कि वो पेपर है। ये पेपर भी आपको हमारे व्हाट्सएप से हमारे ऐप से मिलेंगे, और इसकी जो फीस है वो 5000 रुपीज़ है। ठीक है, और इसमें डिवाइडेड पेपर है, सब्जेक्ट वाइज पेपर है, 5000 इसकी फीस है। बहुत सारे पेपर से आप देखेंगे वो लिस्ट पूरा, बहुत सारे पेपर है। जहाँ पे 100 क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे 100 क्वेश्चन है, और जहाँ पे 100 से कम क्वेश्चन बनते हैं तो जितने बनते हैं वो मैक्सिमम है। जैसे कि प्रोबेशन एक्ट है, वहाँ पे तो 100 क्वेश्चन बनेंगे नहीं। जैसे कि हमारे पास क्या बोलते हैं इंडिसेंट एक्ट है, वहाँ तो 100 क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो जहाँ 100 बनते हैं उनमें 100 क्वेश्चन होगा, और जहाँ 100 से कम बनते हैं वहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसको परचेज करने से पहले आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप से टाइम टेबल ले लीजिए, वो देख लीजिए, कंफर्टेबल है, देन आप उसको परचेज कर लीजिए। देन आता है तीसरा हमारे पास मेन एग्जाम की टेस्ट सीरीज। हमने आरजेएस की मेन एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी चले, क्योंकि हमारा मानना है कि मेन की तैयारी करते हैं तो प्री इंटरव्यू खुद ही तैयार हो जाता है। ठीक है, इसके पेपर मिलेंगे आपको, PDF फॉर्मेट में पेपर होगा।
पेपर कैसा होगा, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको पेपर मिलेगा। अब जो पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास पेपर आएगा वो पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो पेपर होंगे उसमें लाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि आप उसको क्या बोलते हैं, प्रिंट आउट निकलेगा। तो प्रिंट आउट निकालोगे तो लाइनिंग के साथ निकालोगे तो बहुत बड़ा बंच बन जाएगा। तो अभी जो आपको पेपर मिलेंगे वो सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में आप प्रिंट निकाल सकते हो, अपना लिखना शुरू करेंगे। अब इसका कैसे चलेगा मैं बताती हूँ। आपने पीडीएफ फॉर्मेट निकाला, अब आपने उसको लिख दिया। लिखने के बाद वो पीडीएफ बना के हमारे पास भेजोगे। ये पीडीएफ में आपके साथ बैठ के लाइव चेक करूँगी, आपको हर एक क्वेश्चन का वही बताऊंगी। ऐसा नहीं है यहाँ से चेक होगा ना हम नंबर देंगे ना आपको भेजेंगे, तो फिर आपके मन में हमेशा क्वारी रह जाती है, मैडम इस क्वेश्चन को ठीक कैसे करना था, इसे मुझे और क्या चेंज करना था। तो इसकी बाकायदा क्लास लगेगी। आपकी पीडीएफ जो हमारे पास आएगी उसी पीडीएफ के साथ हम उसको डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन के साथ ही आगे चलेगा। अब इसके लिए इसका टाइम भी फिक्स होगा पीडीएफ को भेजने का, क्योंकि अब जब एक साथ ही क्लास चलेगी, क्लास में मुझे आपकी पीडीएफ चेक करनी है, तो आपको फिर ऐसा तो है नहीं कि एक बच्चा सीआरपीसी की पीडीएफ दे रहा है, एक बच्चा बीएनएस की दे रहा है, एक लिमिटेशन की दे रहा है, कैसे चारों की तो कैसे सोलोगे। तो वो पैरेलल चलना पड़ेगा आपको, जो हमारे टाइम टेबल उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, ताकि उससे क्या होगा, उसी पीडीएफ फॉर्मेट के थ्रू आपकी क्लास में चेक भी हो जाएगी। और सबसे जो आपका जो सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि हम पेपर बहुत जगह देते हैं टेस्ट सीरीज के, हमारे पेपर चेक ही नहीं होते हैं, और चेक होते तो हमें बताया ही नहीं जाता 3 में से 3 क्यों मिला या 3 में से 1 क्यों मिला। तो ये पेपर लाइव चेक होगा। अभी हमारे एपीओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें भी हम यही करते हैं, बच्चे क्लास में हैं, पेपर उनका वहीं खोला जाता है, वहीं हम डिस्कस करते हैं। जहाँ उनका बहुत अच्छा होता है उनको वेरी गुड मिलता है, चाहे गड़बड़ है वो बता देते हैं, और कोई अच्छा आंसर हमारे पास है, बेटा ये आपके लिए अच्छा पैटर्न हो सकता है, तो वो हम उसको वही दे देते हैं, सारे बच्चों को शेयर करते हैं, बेटा आगे से आपको इसको ऐसे लिखना है। इसके अंदर हम आपको लिखना सिखाएंगे, 3 नंबर का कैसे लिखना है, 4 नंबर का कैसे लिखना है, 5 का कैसे, 6 का कैसे। साथ ही साथ इसमें हम सिखाएंगे कि पेपर को करना कैसे है, इन पेपर को आपको याद कैसे करना है, और ये पेपर आपके लिए कैसे फ्रूटफुल हो सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है लिखना, देख के कब लिखना है, बिना देखा देख कब लिखना है, कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है। इसके साथ जब क्लास में डिस्कशन होगा तो जहाँ भी जिस क्वेश्चन के साथ केस लॉज होंगे जो आपके पास नहीं होंगे वो हम आपको लिखाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने 167 लिखा, 167 में पीसी होती है, जेसी होती है, अब हमारे होम कस्टडी भी हो गई, तो होम कस्टडी पे कौन सा जो केस लॉ आया वो क्या है वो हम आपको लिखाएंगे। तो जहाँ जहाँ केस लॉ हमें लगता है इस क्वेश्चन के साथ केस लॉ लिखना चाहिए वो हम आपको क्लास में लिखाएंगे। अब मान लीजिए आपने लेट ज्वाइन किया, आपने जैसे मान लो ये हमारी स्टार्ट हो रही है, अभी स्टार्ट वैसे तो डालना पेपर शुरू कर दिए, बट अभी इसके एक सेशन अभी स्टार्ट होंगे। उसका रीज़न ये कभी एपीयू का हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, वो खत्म होती है फिर ये वाली टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आपने 15 दिन बाद में ज्वाइन किया या आपने 18 दिन बाद में ज्वाइन किया, तब तक 6 पेपर हो गए। तो अब उस पेपर का जो डिस्कशन क्लास है वो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग ही मिलेगी, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड हो चुकी है। ठीक है, उसमें जो भी क्वेश्चन के आंसर मैंने दिए वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन सॉल्व कराए मैंने, पहला क्वेश्चन डायरेक्ट था सेक्शन का, डायरेक्ट से ऐसा तो है नहीं सर घुमा के आएंगे, तो हमने बता दिया भाई ये सेक्शन इसमें लिखना है, और उसका प्रेजेंटेशन वो रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा। बट किसी क्वेश्चन का आंसर मेरे पास होगा, देखो आंसर मेरे पास 99% सिर्फ हिंदी में ही मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास जितना भी मटेरियल है, कि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, तो पढ़ाती दोनों मीडियम में हूँ, लेकिन जो मटेरियल है वो हिंदी मीडियम में, तो उसका आंसर मेरे पास हिंदी में लिखा होगा। तो आप गूगल ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको सपोर्ट के रूप में काम आता है। आप व्हाट्सएप से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, नए ऐप आ गए तो सपोर्टिव रूप में आ जाते हैं, केस तो आपको समझ में आ ही जाते हैं। उल्टा अच्छा आपको मिल रहा है, देखो अगर मैं दोनों लैंग्वेज में आंसर दूंगी तो मैं बैलेट छाप के दूंगी, मुझे बैलेट नहीं छाप के देना ना, आपको अच्छा आंसर देना है। तो अच्छा आंसर है तो अगर हिंदी में आ रहा है तो तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उसका डिस्कशन क्लास में हो रहा है तो तकलीफ नहीं होगी। तो मान लो आपने लेट ज्वाइन किया, तो वो जो क्वेश्चंस मैंने आपको आंसर भेजे उसकी पीडीएफ बना दूंगी। देखिए पीडीएफ फॉर्मेट में जो होगा, जैसे 10 क्वेश्चन एग्जाम्पल के सॉल्व किए, 10 में से 4 प्रॉब्लम बेस्ड थे जिनके आंसर मैंने दिए, तो उनकी पीडीएफ बन के और आपके उसमें आपके क्या बोलते हैं इसमें अटैच हो जाएगी, किसके अंदर, ऐप के अंदर। लेकिन ये डाउनलोड नहीं होगी, ये आपको वहीं से करनी है, क्योंकि देखो आपको ही पता है एक बच्चा टेस्ट ले लेता है 6 लोगों को बांटता है, ये आपको भी पता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हुआ करती थी, आप भी स्टूडेंट है, तो ये डाउनलोड नहीं होगी। ये सिर्फ आपको सपोर्ट के लिए काम आएगी, आप वहीं देख सकते हैं, ताकि फॉरवर्ड ना करो भैया कहीं ना कहीं मेरा भी नुकसान हो रहा है। ऐसा तो नहीं है एक बच्चा खरीदता 6 लोगों को दे रहा है, वो उसका डिस्कशन पा रहे हैं, पर ये हमारी भी पॉलिसी भैया हम नहीं देंगे। ठीक है, तो ये आपकी पीडीएफ रहेगी, आप खोल के अपना आंसर समझ लीजिए, उस आंसर को समझ के आप वापस अपना लिख लीजिए। लिखने के बाद आप किसी को बांटो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मेरी पीडीएफ फॉरवर्ड नहीं होगी इसकी। ठीक है, तो आंसर आपको वहाँ मिलते जाएंगे, तो आपको लिखने का पैटर्न वहाँ मिलेगा, आपको जो आंसर नहीं समझे वहाँ मिलेगा। अब आपका हुआ ये आपने बाद में ज्वाइन किया, अब आपके बाद में ज्वाइन किया, अब आपकी पीडीएफ चेक करनी, अब कैसे करेंगे, क्योंकि भाई आपने 6 क्लास निकलने के बाद ज्वाइन किया, तो उस दिन जब आप लिख लोगे हर चीज़ का समय फिक्स होगा, तो आपको उस टाइम देंगे, इस टाइम में मुझे दे दिया, फिर बाकायदा मैं आपके साथ झूम पर लाइव बैठूंगी और आपको मैं आपका पेपर सॉल्व कराऊंगी।
मैं चेक करके 3-3 नंबर 2 नंबर नहीं दूंगी, मैं आपके साथ ही आपके पीडीएफ खोलूंगी। हो सकता है मैं मोबाइल पे कॉल कर लूँ आपको, बेटा आ जाओ मैं इस समय फ्री हूँ, अब आज उसी समय हम सारा पेपर चेक कर लेंगे। सबसे बेस्ट आइडिया है, क्योंकि आपकी कॉपियाँ इकट्ठी हो जाएगी, फिर नंबर आएंगे, आपको समझ नहीं आएगा, और फिर जब आप 10-12 कॉपी चेक कर लोगे बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद को सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद तो भी पीडीएफ मुझे तो भेजना ही है, फिर भी लिख कर भेजना, पूरा पैटर्न लिख कर भेजना है, क्योंकि वो मुझे आपको लिखाना, मेरा ऑब्जेक्ट ये है। पूरा पीडीएफ सॉल्व होकर नहीं आएगा, क्योंकि जब क्लियर लिखा है कि अरेस्ट हाउ मेड, तो ऑलरेडी आपके बैलेट में लिखा, अब उसका आंसर तो मैं आपको क्या ही दूंगी, लेकिन हाँ अरेस्ट हाउ मेड के अंदर महिलाओं को अरेस्ट करने के लिए कब कौन जाएगा उसके ऊपर केस लो है, वो मैं आपको दूंगी। तो ऐसे करके चलती है। ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर मेन के पेपर, इसका भी टाइम टेबल है, इसकी फीस 15,000 रुपये है, और टाइम टेबल जो है पहले आप मुझसे देख लीजिए और उसके बाद आप इसको परचेज कर लीजिए, अब आप मेरे ऐप पे जाकर, लेकिन पहले एक बार मुझसे ले लीजिए, पीडीएफ देख लीजिए। इसके अलावा और आपके कोई क्वारी क्वेश्चन होता है मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों के टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब छत्तीसगढ़ वालों, बस अब आपके लिए भी हम लोग फाइनली देखो, आपके लिए हमारे पास सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज तैयार है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज आप हमसे ले सकते हो, जैसे कि आपका BNSS का चाहिए हमारे पास तैयार है, BNS का चाहिए तैयार है, CPC चाहिए तैयार है, BSA चाहिए तैयार है। ठीक है, आपके सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर हमारे पास तैयार है। एक तो ये वाली टेस्ट सीरीज हमारे पास तैयार है, और एक अब हम आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं फाइनली। इसमें सिर्फ लॉ का होगा ना, जीके नहीं होगा। लेकिन ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है, इसमें 10 पेपर आएंगे आपके पास, 100 क्वेश्चन होंगे पर पेपर में, ईच पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, और इसमें हम थोड़ा सा जीके भी ऐड करेंगे। मैं ये नहीं कहती जो जीके हम डाल रहे वो एग्जाम आएगा ना, हम जस्ट एक प्रयास करेंगे कि जीके भी आपको टच हो सके, तो वो रहेगा। इसकी जो फीस होगी हमारी, वही आपकी इसकी जो फीस होगी उससे 1500 रुपये होंगी, क्योंकि आपके सब्जेक्ट कम है ना, इसलिए यहाँ RGS में तो सब्जेक्ट ज़्यादा हो गए, इससे 2000 ले रहे हैं, आपसे 1500 रुपये फीस रहेगी इसकी। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम अलग अलग होगी, ये कमांड नहीं बनेगी। जैसे RGS में कमांड है वो इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके दोनों पेपर मिल नहीं सकते। ठीक है, और इसकी जो फीस है, ये पूरे सब्जेक्ट वाइज आप ले रहे हो, इसकी फीस आपकी 5000 रुपीज़ है। ये तो सेम ही है इसकी। आपको लगता है मैडम मुझे सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही चाहिए, तो 3 सब्जेक्ट का भी ले सकते हैं, उसकी आपको अलग फीस हो जाएगी। कितनी होगी आप मैसेज करते ना, वो मैं आपको बता दूंगी। मिलेगा सब कुछ ऐप के थ्रू ही मिलेगा, वहीं से आपको लेना है, वहीं से आपको डाउनलोड करना। ठीक है, अब इन सब के अलावा हमारे पास एक बहुत शानदार कोर्स है, और वो है प्री ओरिएंटेड कोर्स। प्री ओरिएंटेड कोर्स में पहले ये था कि सिर्फ वही बच्चा ले जो कि पहले पढ़ चुका है, अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार हमने अपने प्री ओरिएंटेड कोर्स 2 तरह के कर दिए, एक जो पहले पढ़ा हुआ, एक जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है। अब हमने 2 तरह के कोर्स कर दिए। ठीक है, तो आप एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करना चाहते हो, भाई मुझे सिर्फ प्री के लिए पढ़ना, मुझे पूरा डिटेल स्टडी नहीं करना, मेरा तो बस प्री निकल जाए, तो प्री ओरिएंटेड बैच भी चलता है। उसका टाइमिंग सुबह 5 to 7 रहेगा। लेकिन अभी हुआ क्या, वो आ गया था ना यूथ तो थोड़ा लाइटें चली जाई, तो अभी उसका टाइमिंग चल रहा है 7:30 से 9 बजे तक। तो अब हमारे पास 2 प्री ओरिएंटेड बैच हो गए। ये एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला, जिसमें थोड़ा क्या ना प्री ओरिएंटेड जो फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी काम का ही है। ठीक है, और एक ये वो वाला जिसको हम प्री ओरिएंटेड रैपिड रिवीजन नाम दे सकते हैं, और ये हमारे उन बच्चों के लिए जो पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन दोनों की फीस क्या रहेगी, ये सभी स्टेट के लिए, ये हर स्टेट के लिए ये भी अवेलेबल है, हर स्टेट के लिए ये भी अवेलेबल है। फाउंडेशन बेस तो हमारा है ही है, वो तो अभी भी चल ही रहा है, वो तो चलेगा, वो तो हमेशा ही चलता रहता है। लेकिन कई बार लगता है जैसे छत्तीसगढ़ को लगता है अभी मुझे सिर्फ प्री की जरूरत है, या RGS को लगता है नहीं अभी तो एग्जाम आ गए, हम प्री की जरूरत है केवल, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस स्ट्रक्चर के लिए इसकी फीस क्या रहेगी और इसकी क्या रहेगी, इसके लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। चल रहे हैं, ये वाला तुम्हारा स्टार्ट हो चुका है, जो प्री ओरिएंटेड रैपिड रिवीजन कोर्स स्टार्ट हो चुका है। CPC हमारा अभी चल रहा है उसके अंदर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो हो गई क्लासेस वो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, जितने भी 4 दिन 6 दिन 8 दिन की, और जो बाकी है वो लाइव प्लस रिकॉर्डिंग है। मान लो कोई नहीं बैठ सकता तो सिर्फ रिकॉर्डिंग भी ले सकता है। ठीक है, ये बैच अब हमारा स्टार्ट होगा 15 तारीख से, 15 मई से स्टार्ट होगा, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें तो आप देख सकते हैं। तो कई बार बच्चों की क्वारी होती है टेस्ट स्टेज में हमें क्या मिलेगा, तो वो मैंने आपको पूरा बता दिया। टेस्ट स्टेज में हमारे पास ये चीज़ें इसमें रहेगी। आज के लिए धन्यवाद।